अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको पता होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही मशहूर एक शख्सियत है, सहाफ़ी एंकर हैं इकरारुल हसन, जिसने ख़तीब को जो है उसने बेनकाब किया, एक्सपोज किया है। वो आवाम को जो है वो गुमराह कर रहा था। तो हम तो पहले भी जुम्मों के खुतबों के अंदर पहले भी हम तो उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे थे, उसके ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस तरह के जितने भी ढोंगी बाबा हैं जो आवाम को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और लोगों के सामने जो है नकली बंदों को, पेड बंदों को ला कर रखते थे। हमने तो पहले भी इनके ख़िलाफ़ जो है पहले भी बातें किया करते थे, लेकिन इकरारुल हसन ने अमली काम किया है। और जो उसने अमली काम किया है और हम उनके साथ हैं, जो उन्होंने ये अच्छा काम किया, हम हर काम के जो है हम उनकी जो है उसकी हिमायत नहीं करते, जो भी वो काम करते जाएं हम उनकी हिमायत करेंगे, बल्कि उन्होंने ये जो काम किया है हम उनकी जो हिमायत करते। उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पे, अल्लाह ताला ने जो उनको ताकत दी है, जो इज़्ज़त दी है, जो शोहरत दी है, उसके बलबूते पे उन्होंने उसको जो है वो हक खतीब को, वो शुफ वाली सरकार को उन्होंने बेनकाब किया। नाज़रीन, मेरी बात करना के मकसद सिर्फ यही है कि हमें भी कुछ शऊर जो है अपने अंदर लाना चाहिए, कोई अपने अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो सिर्फ ढोंग रचाता है वहाँ पर, कभी किसी की आंखों से वो कील निकाल रहा होता है, जंजीरें निकाल रहा होता है, मोती निकाल रहा होता है, वो लूले लंगड़ों को जो है वो उठा रहा होता है और लोगों को गुमराह कर रहा होता है, पैसे जो है वो ले रहा होता है और वो ख़त्म नबूवत का टाइटल लगाता है। ख़त्म नबूवत की आड़ में वो लोगों को गुमराह कर रहा है और उसने सिर्फ फ्रंट पे सिर्फ यही रखा है कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ। और काफ़ी उलमा उनके पास भी जाते थे, लेकिन उनका मकसद यही था कि ये ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है, लेकिन अंदर का उनको पता नहीं था। अगर पता भी था तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि यार जो ये काम कर रहा है बस उसको करने दिया जाए। अगर उलमा की भी ये सोच होगी तो यकीन कर लीजिए ये उलमा भी उन्हीं के उसके साथ ही होंगे और यही समझेंगे कि ये उनके पेटी भाई हैं। लिहाजा आवाम को समझ लेना चाहिए कि कोई यार अकल का कोई बंदा नहीं है, कोई ये समझता नहीं है कि अगर हम इस बंदे को किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, ये वहाँ पर ही लोगों को जो है गुमराह कर रहा होता है। इकरारुल हसन ने वहाँ पर उसको जाकर एक्सपोज किया वो, लेकिन उनको जो है वो मारने की धमकियाँ भी दी गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है, एक मुजाहिदों वाला काम किया है और वहाँ पर जाके उसने उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है। उसने ख़त्म नबूवत के बारे में उससे बात की कि आप ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं और अपने आप को सिपा सलार ख़त्म नबूवत कहते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों के ऊपर जो है सिर्फ अपना नाम लिखवाते हैं। बाकी उलमा जो वो वहाँ पर बुलाता है, वो उलमा सिर्फ उसके अपने ही होते हैं, जो अपने उसके चेले चपाटे होते हैं, वहाँ पर उसके पास आते हैं। तो अब ख़त्म नबूवत के बारे में इकरारुल हसन ने उससे पूछा कि आप कोई ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई आयत सुना दे। वो आगे से खामोश हो गया, उसको कुरान मजीद की कोई आयत भी नहीं पढ़नी आती और हमारे लोग जो हैं वो उनको पता नहीं उसको क्या समझने लग गए हैं, उसको जो है वो माज़ अल्लाह ताला को खुदा का रुतबा उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये ढोंग रचाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को जो है वो इन लोगों से बचना चाहिए। बल्कि इनसे लोगों के पास ये जो जेली किस्म के आमिलीन होते हैं, इनसे तावीज़ धागे के लिए आपको रुजू ही नहीं करना चाहिए, आपको इनके पास जाना नहीं चाहिए। आप इनसे जितना दूर रहेंगे आप बेहतर रहेंगे, अपने आप को जो है वो बेहतर महसूस करेंगे, अपने आप के अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। जब आप कुरान को छोड़ेंगे, नबी के फरमान को छोड़ेंगे या गैरुल्लाह के रस्तों पर चलेंगे, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रस्तों पर आप नहीं चलेंगे, कुरान मजीद के अहकामात को आप नहीं मानेंगे, तो यकीन कर लें आपका यही हाल होगा। आपको इसी तरह के ये शुफ वाली सरकार की तरह के जितने भी लौंडे हैं या जितने भी, उसने तो सिरे से उसने उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल अल्लाह ही नहीं है, ये किस तरह का पीर आ गया और ये करामात जो है वहाँ पर लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। मेरे ऊपर करामत है, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ के ऊपर करामत रखी। पीर जो हम मानते हैं करामत जो है वो अल्लाह ताला जिसके हाथ में जो है वो करामत दिखाना चाहते हैं, अल्लाह ताला करामत जो है वो उसके हाथ में दिखाते हैं। लेकिन जो करामतें दिखाने वाले हैं वो लोगों के सामने इस तरह नहीं आया करते, वो तो छुपते हैं कि हम दुनिया से जो है वो बिल्कुल हमारी दुनिया से हमारा राब्ता ही इकट्ठा होना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जो है वो रहें, अल्लाह ताला की अहकामात के ऊपर अमल करते रहें। लेकिन ये कुछ लोग उनको पता नहीं उछाल कर पता नहीं कहाँ पर लेकर चले जाते हैं। जब ऐसे लोग अपने आप को ये ड्रामे जो है वो जाहिर करते हैं कि हमारे हाथों के ऊपर जो है ये बन रहा है सारा मसला, हमारे लोग ये इनके ड्रामेबाजों के पीछे चले रहते हैं। यार जिस बंदे के ऊपर चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि उस बंदे के हाथों के ऊपर जो है वो करामतें ज़ाहिर हों, ये तो हो ही नहीं सकता।
اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ صرف ختم نبوت کے ٹائٹل استعمال کرتا ہے، اس کے نعرے صرف لگاتا ہے، نعروں کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، ختم نبوت کے اندر اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھے رستے پہ لائیں اور علماء سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، جنات کا اثر ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ علماء سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو بہترین وظائف دیں گے۔ آپ قرآن کے اوپر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، علماء سے سنیں، علماء سے پڑھیں، علماء سے سمجھیں۔ جب آپ قرآن مجید کے اوپر چلیں گے، دعائیں پڑھیں گے، وظائف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں، جب آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، آپ کے اوپر کوئی جن یا کوئی جادو یا کوئی سحر وغیرہ آپ کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔